हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन के इस स्पेशल एजुकेटर के चैनल पर। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये बिहार स्पेशल एजुकेटर का जो फॉर्म फिल किया गया है इसका लगभग नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम डेट है। नवंबर या दिसंबर में बिहार गवर्नमेंट करवाएगी। देखिए, उससे पहले वहाँ इलेक्शन होना है, तो इस चक्कर में वो पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है। नहीं तो फॉर्म भरे काफ़ी टाइम हो गया, अब तक पेपर हो जाना चाहिए था। तो कोई नहीं, आप इस स्पेशल एजुकेटर चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी जो है कि वो एनसीईआरटी आपको क्लास वाइज पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल से हमारे जुड़िए। आज ये डेमो हमारी क्लास है और ये हैंड राइटिंग में है। कुछ दिनों बाद फिर मैं अपना क्वेश्चन आंसर वो एनसीईआरटी की कटिंग के साथ मैं लेके आऊँगी। पहले ये डेमो है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो आगे की क्लास में कंटिन्यू करूँगी। और आपको ऑथेंटिकेट यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एग्जैक्ट जो पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा ताकि मैं आगे से इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास मैंने सोचा था भारत के बांध जो है ना, उससे बांधों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पीआरटी स्पेशल एजुकेशन में पीआरटी का मैं तैयारी करवाऊँगी आपको। तो और इसके बाद मैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो भी मैं ज्योग्राफी का करवाऊँगी, स्पेशल ज्योग्राफी का करवाऊँगी। बाकी भी मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊँगी। पहले आप लोग ज्योग्राफी की क्लास कैसी है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जैसा भी होगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज भारत के बांध के बारे में पढ़ेंगे और क्लास छोटी होगी, तो एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही, तो फिर आगे क्लास कंटिन्यू की जाएगी। आइए भारत के बांध के बारे में पढ़ते हैं। भारत के बांध, तो ये मेरी खुद की एनसीईआरटी से ही बनाई गई है। ये लाइन है ज्योग्राफी का मेरे हैंड राइटिंग में। तो देखिए, जल का भंडारण और भारत के बांध का क्या है मेन उद्देश्य कि जल का भंडारण और जल विद्युत उत्पादन करना। पानी से ही जल विद्युत बनता है। बड़े बड़े बांध बना करके उस पर टरबाइन बनाए जाते हैं जहाँ से कि बिजली उत्पादित की जाती है। टाइप ऑफ डैम, बांध के प्रकार देखिए कैसे कैसे होते हैं। एक तो गुरुत्वीय बांध होता है। गुरुत्वीय बांध देखिए कैसे बनता है। गुरुत्वीय बांध आपका कंक्रीट से बनाया जाता है। यह मजबूत बांध होता है। इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा आता है। मजबूत बांध होता है, खर्चा तो ज़्यादा आता ही है, लेकिन यह है कि ये ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े बांध जो कि हीराकुंड बांध आप देख रहे हैं। हीराकुंड बांध है, भांगड़ा नांगल बांध है, कोयना बांध है, जो कि गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है। देखिए, रॉक फिल्टर डैम भी है। एक रॉक फिल्टर डैम अलग से बनाया गया है बांध, जो कि चट्टान और मिट्टी से बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो देखिए आप, टिहरी बांध इसका उदाहरण है। ये टिहरी बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना नहीं है, ये है आपका टिहरी बांध, ठीक है, जो कि रॉक फिल्टर डैम से बनाया गया है। अब देखिए, चापाकार बांध भी है। चापाकार बांध जो कि स्टील और चट्टान से बने हैं और इसका उदाहरण है इडुक्की बांध परियोजना। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, तो ये इडुक्की बांध परियोजना है। देखिए, अब एक बैराज बांध है। बैराज जो कि पंजाब में है। ये बैराज बांध जल की दिशा को मोड़ने के लिए पंजाब का निर्माण करके नहरें निकाली जाती हैं। ठीक है। अब टिहरी बांध से देखिए, टिहरी बांध जो है ये गढ़वाल, यह जो है टिहरी बांध, ये आपका गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है।
यह भगीरथी और भिलकाना नदी के संगम पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध होगा। और पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका भांखड़ा नांगल बांध होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिहंद बांध। रिहंद बांध देखिए आप, रिहंद बांध जो है ये आपका सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, वहाँ पे ये सोन नदी पे बनाया गया है रिहंद बांध। यह सोन नदी पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे, यह सोन नदी पर स्थित है। यह एक जलाशय है और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर पूरे भारत की सबसे आर्टिफिशियल लेक है ये। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो ओडिशा में है, कहाँ है ये? हीराकुंड बांध ओडिशा में है ये, ठीक है। ओडिशा के संबलपुर में महानदी पर बना हुआ है और यह विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है। इसकी लंबाई जो है ये 26 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा नदी परियोजना। देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में बनाया गया है। बारडी बांध जो कि एमपी में है। इंदिरा सागर बांध जो है कि आपका मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। देखिए एक गुजरात, एक एमपी, दूसरा भी एमपी में। अब आगे देखिए चंबल नदी परियोजना देख पा रहे होंगे आप। चंबल में यह मौसमी नदी है। मौसमी नदी कहने का मतलब कि जैसे बारिश का मौसम होता है, मौसम के अनुसार ये नदी का प्रवाह तेज होता है या इसमें पानी होता है। मृदा अपरदन अधिक होता है। यह मौसमी नदी है, जैसे आपका बरसात में ज़्यादा मृदा अपरदन, मिट्टी का कटान इससे बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या दूर करने के लिए इस परियोजना का शुरुआत किया गया था। चंबल नदी परियोजना का शुरुआत जो किया गया था कि बाढ़ मृदा अपरदन समस्या को दूर करने के लिए इस नदी परियोजना का स्टार्टिंग किया गया था। अब देखिए गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जो कि चंबल नदी परियोजना का ही भाग है। राणा प्रताप सागर बांध है जो कि राजस्थान में बनाया गया है, वो भी चंबल नदी परियोजना का भाग है। अब आप देखिए जवाहर सागर बांध जो है ये राजस्थान में बनाया गया है, जो कि चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। कृष्णा नदी परियोजना जो है ये देखिए। अब कृष्णा नदी परियोजना के अंतर्गत क्या आता है? कोयना बांध है। कोयना नदी पर बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब आगे आप देख पा रहे होंगे पेम्पा बांध है। पेम्पा बांध यह कर्नाटक और प्लस आंध्र प्रदेश में देख पा रहे होंगे आप। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। यह तुंगभद्रा नदी पर, देखिए आप तुंगभद्रा नदी पर यह बांध बनाया गया है। और यह जो तुंगभद्रा नदी है एक कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध विजुअल हो पा रहा होगा आप लोग को, तो नागा अर्जुन सागर बांध दक्षिण भारत में है। ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। देखिए अगर पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है और किस प्रदेश में है, तो ये आपको बताना, किस राज्य में है तो आपको बताना है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। अलमट्टी बांध। देखिए अलमट्टी बांध भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इतना मुझे याद नहीं है कि किस ईयर पूछा गया है, लेकिन मैं आगे की वीडियो जो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अलमट्टी बांध परियोजना जो है ये पूछा गया है किसी पेपर में। देखिए ये भी कर्नाटक है, दक्षिण भारत की ही बांध है। ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर ये भी बना हुआ है। देखिए भांखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। मैं भी बता रही थी आपको, ये जो भांखड़ा नांगल बांध है, भांखड़ा नांगल जो बांध है ये आपका भांखड़ा नांगल ये बांध जो है
देखिए भांगड़ा नांगल बांध जो है ये पंजाब में कहाँ पे, सतलज नदी पे, कहाँ पे ये बनाया गया है, सतलज नदी पे बनाया। भारत का सबसे बड़ा बांध, देखिए इसी को मैं कह रही थी कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है ये हिमाचल प्लस पंजाब के बॉर्डर पे है, हिमाचल प्लस पंजाब के बॉर्डर पे है ये। चलिए कावेरी नदी परियोजना, ये भी देखिए शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी परियोजना पे ही शिव समुद्रम परियोजना बनाई गई है। अब देखिए सिंधु नदी से संबंधित परियोजना पे हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। चेनाब नदी परियोजना, देखिए बगलिहार बांध का नाम आप लोगों ने सुना है, बगलिहार बांध का, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, फिर भी बगलिहार बांध बनाया गया था। देखिए अब ये दो और बांध है आपका, सलाल बांध जम्मू एंड कश्मीर में है, उधमपुर क्षेत्र में है ये। दुलहस्ती बांध पूछा जाता है पेपर में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी परियोजना आप लोगों ने सुना हुआ है, ये इस पे आपका दो बांध बनाया गया है, एक पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में, एक कामेरा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झेलम नदी परियोजना, देखिए ये तुलबुल नदी पर तुलबुल परियोजना है, जम्मू कश्मीर में ही है, बुलर परियोजना है, जम्मू कश्मीर में ही है। फरक्का बांध, देखिए फरक्का बांध परियोजना, फरक्का बैराज का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। आज ऑलमोस्ट मैं सब बांध बता दूंगी जो कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन में पूछता नहीं है वैसे भी पीएससी, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मैं टेलीग्राम आईडी बता दूंगी आप लोग को। ये फरक्का बैराज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में है। फरक्का बैराज अगर कोई पूछे कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में बना है। इसका बनाने का क्या उद्देश्य था कि हुगली नदी में पानी को बढ़ाना, और हुगली नदी में पानी, इसमें 109 गेट बनाए गए हैं। देखिए 109 गेट। चलिए तो आज हम लोग बस बैराज तक पढ़ते हैं, आगे हमारे पास और भी है, तो कल अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ये आपको पर्वतीय दर्रे भी पढ़ा दूंगी मैं। एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कैसी क्लास है। और ओनली फॉर स्पेशल एजुकेशन में धीरे धीरे करके हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो ज्योग्राफी आप लोग का मैं कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद हिस्ट्री भी करा दूंगी और पॉलिटी भी, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट करवाऊँगी। पहले एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लग रही है आप लोग को, ठीक है। चलिए क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।